तकरीबन 75 साल पहले दोस्तों देश जो है आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी एक ऐसा तबका है जो कि ज़िंदगी के जद्दोजहद में उम्र के आखिरी पड़ाव पे संघर्षरत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेंशनर्स की, और स्पेशली उन पेंशनर्स की बात कर रहा हूँ जो कि वर्तमान में निजी क्षेत्र में काम करके रिटायर हो चुके हैं। 30-30, 35-35 साल, 40-40 साल का समय उन्होंने अपना लगा दिया इस निजी क्षेत्र के या फिर असंगठित क्षेत्र के, आप कह सकते हो, क्षेत्रों के देश के निर्माण में। ये अपने आप में अतुलनीय है, क्योंकि जो समय उन्होंने लगाया, जो समय उन्होंने दिया, वो उनकी ज़िंदगी का वापस नहीं आने वाला है। यह एक प्रमुख अखबार ने इसको कवर किया हुआ है, जो कि फ्रंट पेज पे इन्होंने दिया हुआ है। बोलते हैं 30 साल की नौकरी किसी को 1500, किसी को 1 तो किसी को 1500, यानी किसी को 100 रुपये मिल रहा है तो किसी को 1500 रुपये पेंशन मिल रहा है। बात यहाँ स्पष्ट रूप से किया जा रहा है यहाँ पर EPS 95 पेंशन स्कीम की। यूपीएस में सरकारी कर्मियों पर ध्यान दिया गया है, निजी सेक्टर की नहीं है चिंता। देखिए, काम तो अगर कोई कर रहा है निजी सेक्टर के लिए भी, अगर वो संघर्ष कर रहा है, वो परिश्रम कर रहा है, उसने बनाए हुए सिस्टम के तहत जो है एक मुफ्त उसमें जो रकम था वह जमा किया है, उसके बाद भी अगर आपके सिस्टम की जो खामियां रही हैं, जैसे DA नहीं लगना, तमाम तरह की दिक्कतें रही EPS 95 पेंशन स्कीम में, जिस वजह से आज ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एक लंबा चौड़ा फहरिस्त है, एक लंबा चौड़ा इनका एक संख्या बल है। उसके बावजूद भी तमाम नेताओं से मिलना, उन तक अपनी बातें पहुंचाना, आश्वासन प्राप्त करना, उसके बाद भी आज तक ये संघर्ष जो है इनके जारी है। इसको प्रायोरिटी पे, यानी इसको जल्द से जल्द निपटारा करने की बात भी कही गई। हम जितनी जल्दी हो सकते हैं करेंगे। कहे कि ये आश्वासन है। चीज़ें का होना और चीज़ों का कहना, दोनों में बहुत फ़र्क है। नेता लोगों से मिलेंगे तो आप कहेंगे मैं तत्काल इस पे एक एप्लीकेशन लिखता हूँ, एक कार्यवाही के लिए आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस नहीं दिखा। बहुत सारे नेताओं से बैठक हुई है, लेकिन कुछ अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है, बस उम्मीद पे है। तो उन्होंने इसको कवर किया है इस अखबार ने। इन्होंने कहा है कि पेंशन की टेंशन है, EPS 95 के तहत कितनी न्यूनतम पेंशन तय है। 1750 रुपये पेंशन की बात 2024 में थी, 1000 रुपये से लेकर आज 2500, 2200, 3000 रुपये तक। कोश्यारी कमेटी का रिपोर्ट आया, उसकी भी कोई सूद नहीं लेने वाला है। तमाम पहलुएं हैं इसकी, इनके संघर्ष की, जो इस छोटे से आर्टिकल में कवर करने की प्रयास किया गया है इस अखबार के ज़रिए। पर एक ज्वलंत बात यह है कि सब कुछ कवर कर रहा है, सबको इसके बारे में बात कर रहा है, पर हो कुछ नहीं रहा है। समस्या यहाँ से है। समस्या ये है कि जो बातें कही जा रही हैं, अगर उस पर क्रियान्वयन नहीं हो रही हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है इतने लंबे समय से। बुज़ुर्ग यानी जिनकी उम्र जो है 60 से ऊपर है, 70 से ऊपर है, 80 से ऊपर है, कुछ तो 85-90 के आसपास भी हो गए हैं, वो लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी समस्या ये है, उनके साथ समस्या ये है कि वो निजी क्षेत्र के कर्मचारी रह चुके हैं। चूँकि वो निजी क्षेत्र के थे, जिस वजह से उनको आज चिंता है। अगर वो किसी सर्विस या प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के रहे होते तो उनको ये शायद समस्या नहीं होती। किसी न किन्हीं माध्यमों से आज भी उनको 20,000, 25,000 या फिर उससे भी ज़्यादा पेंशन प्राप्त होता रहता है। लेकिन चूँकि वो निजी सेक्टर से हैं, उन्हें पेंशन की जो है एक मिनिमम, और उनकी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी मांगें भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ एक अमाउंट चाहते हैं जिससे कि वो अपने दवाई का खर्चा, अपनी निजी जो व्यक्तिगत खर्चाएँ हैं, दूध दही, इन सब चीज़ों का व्यवस्था कर सकें, राशन का व्यवस्था कर सकें, और ज़िंदगी का जो समय बचा हुआ है उसे अच्छे से जी सकें। यही उनके चंद मांगे हैं, इसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है दोस्तों। नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। याद दीजिए, बहुत ख्याल रखिए अपना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।